Hello, my dear friends. I, Anamika Diya, welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Today, we are going to discuss about the chapter 23 of our book of Education and Society. That is, the chapter is the wastage and stagnation. मतलब देखो, अगर मैं आपसे बात करती हूँ एक चीज़ के बारे में, जैसे ही इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस प्राप्त की, मतलब इंडिया इंडिपेंडेंट तो हो गया, अब जो गवर्नमेंट के सामने जो सबसे बड़ा हम कह सकते हैं सबसे बड़ी जो चैलेंज था हमारे गवर्नमेंट के सामने वो ये था कि आप अपने एजुकेशन सिस्टम को कैसे अच्छा बना पाएँ। तो स्टेटिस्टिक रिवील ये हुई कि हमने बहुत सारे रीजंस की वजह से जो एक अचीवमेंट थी वो नहीं की है एजुकेशन के सिस्टम में। और सबसे पहले हम बच्चों को बेसिक नॉलेज ही नहीं दे पाए हैं जो हमारे प्राइमरी स्कूल में हमें दे देनी चाहिए बच्चों को। तो ये सारी चीज़ों का कब पता चला, जब वेस्टेज की स्टेटिस्टिक्स कब देखी गई, स्टेटिस्टिक्स देखी गई 1992 में 1992 में। तो ये पता चला कि स्टेटिस्टिक देखने पे 40% ऑफ स्टूडेंट्स आर क्या कर रहे हैं, ड्रॉप आउट कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जब 40% बच्चे शिक्षा छोड़ देंगे तो हमारी शिक्षा का तो वेस्टेज ही हो रहा है। गवर्नमेंट ने जो इक्विपमेंट लगाए हैं, टीचर्स लगाए हैं, स्कूल्स बनाए हैं, उनका वेस्टेज हो रहा है। तो उनको उनके क्या रीजन है या कैसे बच्चे कर रहे हैं, तो क्या पता चला। सबसे पहला रीजन ये था द लैक ऑफ प्रॉपर अरेंजमेंट्स। किसकी प्रॉपर अरेंजमेंट? या तो हमारे पास बिल्डिंग्स नहीं है, ठीक है, सॉरी, या तो हमारे पास बिल्डिंग्स नहीं है, या अच्छे बिल्डिंग्स हैं, स्कूल बहुत डिस्टेंस पे है। डिस्टेंस मतलब एक बच्चा यहाँ रहता है और उसे ट्रैवल करना पड़ता है 5-10 किलोमीटर उस स्कूल तक जाने के लिए। टीचर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, टीचर्स भी हैं तो जो पढ़ाई हो रही है ना वो बच्चों को इंटरटेन नहीं कर पा रही। इंटरटेन का मतलब मैं ये नहीं कहना चाहती कि बच्चों को म्यूजिक सिस्टम चला के दे दो, गाने बजवाओ, डीजे बजवाओ, बट इंटरटेन करने का मतलब है कि हम बच्चों को इंगेज्ड नहीं रख पा रहे हैं। और जो बच्चे का हमने एक वर्ड पढ़ा था ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट में क्या था, हम बच्चे का फिजिकल, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, हर एक चीज देखते हैं ना बच्चे की, कि बच्चा हर एक एस्पेक्ट में क्या कर पाए, इनहेंस हो पाए, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। बट ये चीजें फोस्टर ही नहीं कर पा रहे हैं, ये चीजें हम बच्चों को दे ही नहीं पा रहे हैं। तो जो अगर वो बढ़ावा नहीं दे पा रही है तो भी बच्चे क्या कर रहे हैं, ड्रॉप आउट। दूसरा है इलिटरेट गार्जियंस, मतलब जिनके पेरेंट्स ने पढ़ाई नहीं की तो वो सोचते हैं पढ़ाई का इतना क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये डाटा भी आया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस तो हमारा 1992 में स्टेटिस्टिक देखी गई, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो 70% गार्जियंस है बच्चों के वो एजुकेटेड ही नहीं है, तो वो बच्चों को स्कूली तरफ भेजना ही नहीं चाहते। मतलब वो एक पार्ट ही नहीं बनाना चाहते अपने बच्चों का। जिससे ये इनिशिएट हो रहा है कि अगर मान लो पेरेंट एजुकेटेड नहीं है, वो किसी और चीज में एजुकेटेड है, सॉरी और किसी चीज में इंडल्ज है, उनका वोकेशन अलग है, कोई और वोकेशन लिया है। जैसे अनएजुकेटेड पीपल ने एनिमल हस्बेंड्री खोली हुई है या कृषि करते हैं, तो उन्हें ये लग रहा है कि एजुकेशन देने का हमें फायदा क्या है जब हमारे बच्चों को आगे जाके यही काम करना है। तो इससे भी ये रिजल्ट इनिशिएट हुआ कि बच्चों को अगर वोकेशन की जरूरत है वो तो हम दे पा रहे हैं, तो हम एजुकेशन पे भी पैसा क्यों खर्चे। तो बहुत रीजन ये भी हुआ कि हम ऐसे पेरेंट्स के बच्चों को एजुकेशन इम्पार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं जो कैसे हो, इलिटरेट हो। नेक्स्ट आता है अनसूटेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अनसूटेबिलिटी का मतलब है वेस्ट ऑन प्राइमरी एजुकेशन। कैसे? माल एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्रशासन जो है वो अच्छा ही नहीं है। माल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है, मान लो ऊपर से एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि 100 रुपए की ग्रांट हमारी गवर्नमेंट ने फला फला स्कूल में लगाने के लिए दी है। वो 100 रुपए ऊपर से आए, एडमिनिस्ट्रेशन को मिले, एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें से क्या किया, 80 रुपए अपने पास रख लिए, सॉरी 80 रुपए आगे भेज दिए, 20 रुपए अपने पास रख लिए। फिर वहां से मान लो वही जो चीजें थी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंची है, वहां भी कुछ हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन से मान लो अब वो प्रिंसिपल के पास गई है, स्टेक होल्डर्स के पास गई है, ठीक है, स्टेक होल्डर्स के पास गई, स्टेक होल्डर ने भी क्या किया कि कुछ अमाउंट अपने पास रख लिया और उसे आगे भेज दिया। फॉर एन एग्जाम्पल 60 रुपये अब आगे चले गए हैं। अब प्रिंसिपल के पास वो ग्रांट पहुंची है, वो उसी ग्रांट को किसी और चीज में इंडल्ज कर रहे हैं
कि हमें फलाना काम करना है, प्रोपोर्शन अच्छे से नहीं बांट पा रहे। मान लो वही ग्रांट हमारी करिकुलर और को करिकुलर दोनों में जानी थी, पर वो अच्छे से नहीं जा पा रही है, तो प्रिंसिपल ने उस ग्रांट को यूज नहीं किया है इन अ बेटर वे, या द प्रोपोर्शन इज नॉट करेक्ट। तो वो प्रोपोर्शन भी ना करेक्ट होने की वजह से क्या हुआ, जिस प्रोपोर्शन को जितना हमारा फंड मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। इससे भी हमारी एजुकेशन क्या हो गई है, फॉल्टी हो गई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं होगा तो भी हमारी एजुकेशन में ड्रॉप आउट के रीजंस बढ़ेंगे। सो द रिजल्ट दैट नाइटर द टीचर्स आर एबल टू गिव इनफ टाइम, इससे क्या होगा, अगर ये तो सिर्फ मैंने पैसों की बात करी, ऐसे ही टाइम की भी बात है। मान लो एक बच्चे को एक पीरियड के अंदर 40 मिनट का किसी एक क्लास में मिलने चाहिए, उन्हें टीचर्स को एंगेज कर रखा है किसी अदर एक्टिविटी में, क्लैरिकल डिपार्टमेंट में एंगेज कर रखा है, किसी स्टॉक मेंटेनेंस में बिजी कर दिया है, कोई प्रीवियस चीजें मेंटेन करनी है, तो उन चीजों में बच्चों को टीचर्स को एंगेज किया है, तो वो भी प्रॉपर टाइम बच्चों को डिवोट नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है कि कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन टू वे नहीं है। टू वे का मतलब है एक बात हम बच्चे टीचर्स को बता पाए, टीचर्स अपने प्रिंसिपल को बता पाए, प्रिंसिपल स्टेक होल्डर या जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बता पाए। बट कई बार ऐसा भी होता है सिर्फ मैसेज ऊपर से तो आ जाता है, मैसेज नीचे से कन्वे ही नहीं हो पाता। तो टू वे कम्युनिकेशन ना होने की वजह से हम सारी की सारी प्रॉब्लम भी डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कंट्री में यही हो रहा है कि अगर ये चीजें फुलफिल नहीं हो रही हैं तो बच्चा क्या कर देगा, लीव कर देगा स्कूल को, उनकी क्योंकि डिजायर्स पूरी नहीं हो पाई। अनसस्टेबल एनवायरमेंट हो जाएगा, मतलब जो वातावरण है वो बच्चों के उपयोगी तो है ही नहीं, उनके अकॉर्डिंग नहीं है, जिससे जो बच्चा है क्या करेगा, उसमें आना ही नहीं चाहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन में ये भी हो सकता है कि पैसे ज्यादा ले रहे हैं, जैसे अब गवर्नमेंट ने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी हुई है, बट अगर इसी में बच्चों का पैसा लगता तो जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रही हैं वो तो पेरेंट्स अपने बच्चों को एडमिट ही नहीं करा पाते स्कूल में। तो हम कह सकते हैं कि इन्हीं सारी रीजन की वजह से बच्चा या तो इंटरप्टेड रहेगा या उसकी क्लासेस इंटरप्टेड रहेंगी और हमारा वेस्ट होता ही रहेगा, और पेरेंट्स भी इन चीजों के लिए प्रिपेयर नहीं रहेंगे कि हम बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दे पाएं। इसके बाद है अनसेटिस्फैक्टरी फाइनेंशियल कंडीशन। जैसे मैंने अभी आप लोगों से एक जिक्र किया है कि पॉवर्टी लाइन से बहुत सारे पेरेंट्स नीचे रहते हैं, तो वो भी बच्चे का अच्छा डेवलपमेंट में कोप अप नहीं कर पाते। पुअर पेरेंट होने की वजह से वो 2 टाइम का खाना ही नहीं दे पाते। इसलिए आपने सुना होगा कि मिड डे मील स्कीम आ गई थी। मिड डे मील स्कीम आने के बाद से ही जो पेरेंट्स का रुझान था काफी ज्यादा बढ़ गया था एजुकेशन की तरफ। इसका एक रीजन ये भी था कि हम बच्चों को खाना भी दे पा रहे हैं, उसके साथ साथ बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चों को वोकेशन भी मिल रहा है। सो वी कैन से दैट बच्चों को सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं। देन इसके साथ साथ बच्चों को जो बुक्स थी वो भी फ्री मिलने लगी, तो पेरेंट्स को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि हमें बच्चों पे कोई किसी प्रकार का खर्चा करना है। अगर वो गरीब है, खर्चा भी नहीं करना पड़ रहा, बच्चा एजुकेशन भी गेन कर रहा है और बच्चों को खाना भी मिल रहा है। बट अगर यही फाइनेंशियल कंडीशन अच्छे से नहीं होंगी, ये मैंने आगे की बात बताई आपको कि मिड डे मील स्कीम आने के बाद, और ये हम 1992 में बात कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी पुअर पेरेंट्स की, तो वो स्कूल में नहीं भेज पा रहे थे। डिफेक्टिव करिकुलम, डिफेक्टिव करिकुलम का क्या मतलब है कि जो बच्चे हैं जिस एज ग्रुप के लिए जैसा करिकुलम प्रोवाइडेड होना चाहिए वो वैसा करिकुलम बच्चों को नहीं प्रोवाइड हो पा रहा है। मान लो बच्चे की एज है 5 साल और बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, चलो बेटा साइन थीटा पढ़ते हैं, कोस थीटा पढ़ते हैं, दे आर नॉट कैपेबल टू डू दैट। तो इससे भी बच्चों की एजुकेशन में क्या होगा, हम क्या नहीं कर पाएंगे, बच्चा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तो करिकुलम का भी क्या होना, करिकुलम का भी हमारा अच्छा होना काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद है कंजर्वेटिव एंड सोशल प्रैक्टिसेस। कुछ ऐसी रूढ़िवादिता है या सामाजिक प्रथाएं हैं, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना, प्रदा प्रथा है, या चाइल्ड मैरिजेस हो जाती थी, इंडिफरेंसेस हैं, फलानी कास्ट का फलानी कास्ट के साथ नहीं बैठ सकता, हम उन्हें नहीं भेजेंगे या उन्हें आने नहीं देंगे। इससे भी हमारी एजुकेशन सिस्टम काफी फॉल्टी होती जा रही है। नेक्स्ट है सजेशन टू रिमूव वेस्टेज। अब ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम ये होने वाली वेस्टेज को रिमूव कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट इन करिकुलम, सबसे पहली बात है बच्चों के हाथ में या बच्चों को आपको पढ़ाना क्या है वो बेटर हो। अगर वो अच्छी कंडीशन में है तो आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा पाएंगे। सबसे पहले तो अपने करिकुलम को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, ठीक है। इसके बाद है यूटिलिटेरियन वैल्यू। आपका जो करिकुलम है वो कैसा हो, बच्चा यूज कर पाए।
मतलब आपको स्कूल में ऐसी चीजें पढ़ानी है जो बच्चे की डे टू डे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है और बच्चा उन्हें अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर रहा है। तो जब मान लो बच्चे ने क्या खगड़े सीखे थे, बच्चे ने हिंदी पढ़ने सीखी, बच्चा गया ट्रांसपोर्ट के पास, मतलब बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना है कहीं पे, तो बच्चा अगर उसी बस का नाम पढ़ लेगा कि मान लो मुझे सोनीपत जाना है, तो बच्चा उस नाम को पढ़ पा रहा है, तो इससे भी बच्चों को लगा कि हाँ मैंने ये चीजें स्कूल में सीखी थी। उसके पेरेंट्स भी थोड़े से और हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अग्रसर होंगे कि हम बच्चे को स्कूल में भेजें। बच्चा वो चीज पढ़ पा रहा है, बच्चे ने अपने पेरेंट्स को, पेरेंट्स इलिटरेट हैं, बच्चे ने ढंग की बस में उन्हें बैठा, ठीक बस में उन्हें बैठा दिया है, सही डेस्टिनेशन पर पहुंचा दिया है। तो इससे भी क्या होगा, करिकुलम की यूटिलिटेरियन वैल्यू बढ़ी, बच्चे के डे टू डे लाइफ में वही चीजें काम आई और बच्चे ने उसे अपने डे टू डे लाइफ में यूज करके यूटिलाइजेशन कर दिया। तो इससे भी आपके एजुकेशन का पर्पस क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा और अपनी बुक्स को भी इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। नेक्स्ट आता है चेंज इन एजुकेशनल पैटर्न, मतलब लैक ऑफ सुटेबल, हमें एजुकेशनल के पैटर्न को भी चेंज करना चाहिए। सबसे पहले रीडिंग मटेरियल बच्चों को देना शुरू करो कि बेटा सबसे पहले आप पढ़ना सीखें। अनसुटेबल एटमोसफेयर, स्कूल में स्कूल ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहाँ बहुत शोर है, फैक्ट्री एरिया है, कुछ भी रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके एजुकेशन में बच्चा नहीं आना चाहता। डर्थ ऑफ स्टेडियम, मतलब खेल के मैदान ही नहीं है, देन प्लेग्राउंड्स नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है और हेल्दी इंटरटेनमेंट्स नहीं है, तो बच्चा इंगेज नहीं रह पाएगा और जिसकी जिसकी वजह से भी बच्चा ड्रॉप आउट करने की कोशिश करे। नेक्स्ट है नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड टीचर। ये भी एक प्रकार की डिफिकल्टी है। हमने अभी बात की थी लास्ट 1-2 मिनट पहले कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो बच्चा अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट कौन कर पाएगा, जो एक टीचर कॉम्पिटेंस हो, जिसे अपने सब्जेक्ट की मास्टरी हो सबसे पहले, तो वो इंटेलेक्चुअल नॉलेज उस बच्चे को अच्छी दे पाएगा। सोशली चीजें ऐसी कराए, प्रोजेक्ट वर्क दे दे, कोई कम्युनिटी रिसोर्सेज यूज कर ले कि बच्चे को सोशली भी वो क्या कर पाए, कनेक्ट कर पाए। मेंटली की हमने बात कर ली, इंटेलेक्चुअल की बात कर ली, सोशली। नेक्स्ट गेम्स वगैरह में या कुछ एक्टिविटी करा दे जिससे बच्चा फिजिकली भी इन्वॉल्व हो। बच्चा किसी चीज में लैकिंग कर रहा है तो इमोशनली जुड़ के बच्चे से जानने की कोशिश करे कि बेटा आपको क्या जरूरत है, क्या आपकी नीड्स हैं, वोकेशन के बारे में बताता रहे। तो जब सारे सर्कमस्टेंसेस को एक टीचर डील कर पाएगा तो भी वो एजुकेशन में बच्चे को रख पाएगा। बहुत सारे बच्चे तो टीचर्स के डर से ही अपना छोड़ देते हैं चीजों को। नेक्स्ट एजुकेटिंग द पेरेंट्स, ये भी बात है कि अब आपने सुना होगा कि अडल्ट एजुकेशन का भी कॉन्सेप्ट आ गया है। तो इसका मतलब क्या है, जो पेरेंट्स इलिटरेट थे वो ये समझते थे कि पर अगर हमने अपनी जीवन जी लिया है तो बच्चा भी हमारा इलिटरेट ही जीवन जी लेगा। तो सबसे पहले उन्हें थोड़ा सा एजुकेट किया जाए कि आप भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पार्ट ले सकते हो, अडल्ट एजुकेशन इज ऑल्सो देयर। उनको भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि आप भी पढ़ाई लिखाई कर सकते हो जो आपके बहुत काम आएगी। तो ऐसे हम अपने बच्चों को भी इंगेज कर सकते हैं और रीइंफोर्स कर सकते हैं। देन ड्यू टू चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने अभी बात की थी कि टाइम की भी लैकिंग हो सकती है और मनी की तो सबसे बड़ी लैकिंग है। इसको दूर करने के लिए हमें अपने फॉल्टी एडमिनिस्ट्रेशन को हटाना है, मतलब हटाने का मतलब वहां से हटाना नहीं है, फॉल्टी एजुकेशन में जो फॉल्ट्स हैं उनको हटाना है और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन अप करना है। और जो भी हमें एक एजुकेशन को प्रॉपर चलाने के लिए चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, उन असेंशियल चीज़ों को फुलफिल भी करना है। ये भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सारी की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। देन रिमूवल ऑफ सोशल इविल्स, जैसे अभी हमने बात की थी चाइल्ड मैरिजेस की, छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती है। तो जब वो एक घर गृहस्थी में चले गए हैं तो शादी, अब मोस्ट ऑफ द ये है कि आपको जॉब लगनी है क्योंकि आप शादी होने वाली है, उससे पहले आपको एक वेल सेटल्ड होना है, तो बच्चा पहले ही सेटल्ड हो गया है तो पेरेंट्स समझते ही नहीं है कि उसकी क्या जरूरत है। या फिर सोशल इविल्स में सिर्फ चाइल्ड मैरिजेस नहीं है, जैसे प्रदा प्रथा है, मान लो किसी की बहू को पढ़ने का बहुत मन है तो भी नहीं भेजेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, आप किसी स्पेशल कास्ट से बिलोंग करते हो, लाइक कोई लोअर कास्ट से है तो अपर कास्ट वाले उन्हें अपने स्कूल में नहीं घुसने देते हैं, उन्हें अपने साथ नहीं बैठने देते हैं। दिस इज ऑल्सो इवल्स। और ये भी हो सकता है कि फीमेल की एजुकेशन को पहले ही डिप्राइव्ड कर दिया जाए कि बेटा आप तो औरतें हो, आपको तो चूल्हा चौका करना है, आपको स्कूल जाना ही नहीं है। तो इन सारी इवल्स को भी खत्म करना है। अब आता है मीनिंग ऑफ वेस्टेज। आपको समझ आ गया, मतलब आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप क्या कर पा रहे हो, जुटा पा रहे हो, बट उसका यूसेज अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो वो वेस्ट हो जाना वेस्टेज है।
इसके बाद आता है स्टेग्नेशन। स्टेग्नेशन क्या है? रुका हुआ, जमा हुआ, ठीक है, जमा हुआ। जैसे बारिश आ जाती है, गड्ढा है, पानी का भर गया, तो क्या हो रहा है? वो भरा है भरा है भरा है, आपको पता है थोड़े दिन बाद मच्छर हो जाएंगे, पानी काला पड़ जाएगा, स्मेल आने लग जाएगी, तो वो स्टेग्नेंट है। तो स्टेग्नेशन का मतलब है कि बच्चे को, अभी मैंने बात की मिड डे मील स्कीम की और काफी चीजें ऐसी थी बच्चों के फेवर में थी, तो बच्चों को लग गया कि मैं इसी क्लास में रहूं तो मुझे रोज खाना भी मिलेगा, मुझे किताबें भी मिलेंगी, मुझे बैग भी मिलेगा, तो मैं क्यों ना इसी क्लास में रह जाऊं। तो स्टेग्नेशन का मतलब है एक ही बच्चा एक ही क्लास में काफी सालों तक बैठा रहे। If a student complete 5 years course in a 7 year, it naturally means that it was wasted 2 years. तो वो अपना टाइम और लेबर 2 साल वेस्ट ही कर रहा है। तो इसीलिए इस कारण भी बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो क्या हो रहा है, एजुकेशन में कम हो रहा है। मान लो 3rd क्लास में बच्चा फेल हो गया, अगले साल वो 3rd क्लास में, पहली चीज तो यही हो रही है उसके फ्रेंड्स आगे जंप कर गए और वो पीछे रह गया है, तो वो जरूर से डिप्राइव्ड फील करेगा। और दूसरी चीज ये भी है कि उसका कोप अप करना भी काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, उसका मोरल डाउन हो जाएगा, तो वो डिस्करेज हो जाएगा एजुकेशन लेने के लिए। और जनरली बच्चे गिव अप भी कर देते हैं, जब वो फेल हो जाते हैं तो बहुत जनरली बच्चे क्या कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं कि मुझे करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी है, या एक्स्ट्रा बर्डन हो तो भी गिव अप कर देते हैं। कॉजेज क्या है स्टेग्नेशन के? देयर आर सो मेनी कॉजेज आर देयर कि बच्चा का इंटरेस्ट नहीं है, पेरेंट्स नहीं पढ़ाना चाहते हैं, करिकुलम फॉल्टी है, अब्यूज हो रहा है बच्चे के साथ, एजुकेशन अच्छी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, सॉरी। तो हमारा फर्स्ट यही है कि हैवी एंड अनइंटरेस्टिंग करिकुलम, कि बच्चे का जो पाठ्यक्रम है वो बहुत बर्डनफुल है और इंटरेस्टिंग बिल्कुल ही नहीं है। देयर आर 5-6 सब्जेक्ट्स जो बच्चे को पूरे करने हैं, उनकी नोटबुक्स बनानी है, प्रोजेक्ट वर्क बनाना है, प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम काफी ज्यादा है, तो वो भी बर्डन फील करते हैं। एब्सेंस ऑफ डेफिनाइट एडमिशन रूल, मतलब जो एक रूल होना चाहिए कि प्रॉपर आपको फॉर्म फिल करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद एडमिशन होगा, उसके बाद आपका एडमिशन होगा, एडमिशन में आपको ये रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपके पास ये नहीं है, किस एज ग्रुप का बच्चा किस क्लास में जाएगा, अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है तो वो भी एक कॉन्सिक्वेंसेस है जो आपकी एजुकेशन को स्टेगनेंट कर सकता है। अनसुटेबल एटमोस्फेयर एंड कंडीशन, बच्चे को एक स्कूल में हम बार बार बात करते हैं कि बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट बच्चे को देना पड़ता है। तो अगर वो प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है, लाइक बच्चे के लिए वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, फैन नहीं चलते हैं, बेंचेस अच्छे नहीं हैं, स्कूल बहुत डिस्टेंस पे है, या मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था आपको कि डिस्टेंस ज्यादा है, या फैक्ट्री एरिया है, गाने बजते रहते हैं, साउंड बहुत है, रोड साइड है, तो भी जो बच्चा है वो उस कंडीशंस में कोप अप नहीं कर पाएगा। या एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा होते हैं, या एग्जामिनेशन में अचीवमेंट बच्चा कम ले पा रहा है, उसके बाद भी रेमेडी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो भी बच्चा उसी क्लास में रह जाएगा। इसके बाद आता है फिजिकल वीकनेसेस ऑफ स्टूडेंट। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चे एक इसमें आप ऐड कर सकते हो फिजिकल के साथ इमोशनल और इंटेलेक्चुअल भी। फिजिकल वीकनेस का मतलब है बच्चा शारीरिक तौर पे उतना बड़ा नहीं हुआ है, तो वो फिजिकली डेवलप नहीं हुआ है, को फिजिकली डेवलप ना होने की वजह से गेम्स वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, को करिकुलर एक्टिविटी नहीं कर रहा, प्रिस्क्राइब्ड टाइम में अपना काम फिनिश नहीं कर पा रहा, तो भी स्टेगनेशन की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। सोशल इविल्स, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि यंग एजेस में शादी होने के बाद वो अपनी मैरिड लाइफ में फंस के रह जाते हैं, तो देयर इज अ नो एजुकेशन। कास्टिज्म बहुत ज्यादा होता है, पेरेंट्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं, फीमेल्स को हटा दिया जाता है कि गर्ल्स को फॉरबिडन कि आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आपके पास तो ये फला फला जिम्मेदारी है, ठीक है। उसकी वजह से भी आप एजुकेशन में, या तो बच्चा आएगा ही नहीं, एजुकेशन में आएगा तो वो इन सारे बर्डन के साथ पढ़ाई नहीं कर पाएगा। इसके बाद है डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। देखो, देयर आर कॉजेज विच आर सेम फॉर वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन, तो आप एक जगह भी याद कर लोगे तो आप दोनों में लिख सकते हो। ट्रेन टीचर नहीं है, एजुकेशन मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी नहीं है, बिल्डिंग्स अच्छी नहीं है, प्रिंसिपल अच्छा नहीं है, 2 वे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, तो ये भी एजुकेशन सिस्टम के डिफेक्ट्स हैं। डिफेक्टिव पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे पहले आपको पता है कि साल में एक बार एग्जाम होते थे, तो देयर आर लॉट ऑफ बर्डन, बच्चे को एक टाइम पे इतना सारा सिलेबस कवर करना पड़ता था, तो उसके लिए हमारे पास साल में 2 बार एग्जाम होने लगे हैं। फिर एग्जामिनेशन काफी टफ हो रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, बहुत टफ लेवल का पेपर दे रखा है, तो भी ये स्टेग्नेशन के रीजन है। आपको
पता होगा, आपने ईवीएस में भी पढ़ा होगा कि जब भी क्वेश्चन पेपर या ब्लूप्रिंट आपने कहीं तो पढ़ा ही होगा कि जब भी क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है आपको 3 टाइप के क्वेश्चन जरूर से डालने होते हैं। मतलब देयर विल बी द एवरेज लेवल ऑफ क्वेश्चन, डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चन होने चाहिए। 50% एवरेज होता है, 50% डिफिकल्ट होते हैं और 25% हमारे इजी क्वेश्चन भी उसके अंदर डाले जाते हैं कि हर एक मेंटली लेवल का बच्चा हर एक क्वेश्चन को मतलब अपने हिसाब से वो कार्य कर पाए, तो किसी को नेग्लेक्ट नहीं किया जाता। इसके बाद सजेशन हम क्या कर सकते हैं, ये जितने भी रिस्पॉन्सिबल रीजन थे हम इनको मिनिमाइज करने की कोशिश करें तो हम इस स्टैग्नेशन को हटा सकते हैं। करिकुलम इंप्रूवमेंट करेंगे, सबसे पहले करिकुलम को वही है, यूटिलिटेरियन वैल्यू बढ़ाओ, ऑलराउंड डेवलपमेंट की तरफ लेके चलो, बुक्स को इंटरेस्टिंग बनाओ, सिलेबस जो भी क्लास में कराया जा रहा है वो बर्डनसम ना हो। रेगुलेशन ऑफ एडमिशन पॉलिसीज, मतलब एक स्ट्रिक्टली रूल बना दिया जाए कि आपको इस पाथ के अकॉर्डिंगली चलना है और ऐसे करके आपको एडमिशन लेनी है। मतलब मैंने अभी बात की थी, आपको एक फला एज ग्रुप का इसमें जाना चाहिए, जैसे 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में आ जाए, 7 साल का बच्चा हमारा सेकंड में आ जाए, तो ऐसे हम एजुकेशन सिस्टम में एक रूल बना के भी एडमिशन को क्या कर सकते हैं, बढ़िया बना सकते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ एटमोसफेयर, क्लास का जो एटमोसफेयर है वो हेल्दी करो, नेचुरल एनवायरमेंट में लेके आओ, कम्युनिटी रिसोर्सेज यूज कराओ, जो भी हमारे इनडिसिप्लिन है उसे रिमूव करने की कोशिश किया जाए और जो फॉल्टी वैल्यूज बच्चों को दी जाती हैं उसको हटा दिया जाए। हेल्थ ऑलराउंड, अभी भी बोल रही हूँ, हेल्थ आपकी जब अच्छी रहेगी जब बच्चा मेंटली भी फिट है, सोशली भी फिट है, इमोशनली भी फिट है, फिजिकली भी फिट है, ठीक है, तो वो ही बच्चा एक अच्छा स्टूडेंट बन पाएगा। तो उसके हर एक एस्पेक्ट को नरिश करने की कोशिश की जाए। देन है स्टॉपिंग चाइल्ड मैरिजेस, बच्चों की जो चाइल्ड मैरिजेस हैं, बाल विवाह है, उसको रोकने का काम किया जाए। वैसे तो 1930 के बाद हमारे पास अमेंडमेंट आ चुके हैं कि हम ये सोशल प्रैक्टिसेस बिल्कुल बंद कर दी जाएंगी, बट लुक छुप के ये फिर भी काम होते हैं, तो इंश्योर करना है कि इस एक्ट को अच्छे से इम्प्लांट करा जाए और जो छोटे बच्चे हैं उनकी शादियों को रोका जाए। रिफॉर्म्स इन एग्जामिनेशन सिस्टम, आपका जो भी परीक्षा प्रणाली है उसको अच्छा बनाओ। मतलब अगर एक आपने यूटी या पीटी कंडक्ट करे हैं और एक बच्चा अच्छे से स्कोर नहीं कर पा रहा है तो ये टीचर को भी ध्यान रखना चाहिए कि उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोस करके उसे रेमेडी साथ साथ प्रोवाइड करे। तो आप एग्जामिनेशन ऐसे कंडक्ट करो कि हम बच्चों को अपग्रेड करना चाहते हैं, ना कि डिग्रेड उन पे बटन डाल के। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।